हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? तो मैं हूँ लोकेश और स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल लोकेश क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, जिसमें बोर्ड एग्जाम में कम से कम 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और मेरे वीडियो देखने के बाद आपको ये 10 मार्क्स स्कोर करने बहुत आसान हो जाएंगे। तो बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था और देखा था कि वे एक दूसरे से फिजिकल प्रॉपर्टीज में कैसे डिफर करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेटल्स के बारे में और इसमें पहला स्टेप जो है वो है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो बच्चों, मेटल्स जो है दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स which are basic in nature. Sodium and potassium. These two metals are very reactive, and when they come in contact with air, they react with the oxygen present in it, and the reaction is so vigorous that they catch fire. That is why sodium and potassium are kept immersed in kerosene always. Third, sometimes a question come in board exam that iron is burnt, iron does not burn, whereas iron phalanx burns. The reason for it is that iron has strong molecular forces. Further, it has high ignition temperature. So that is why it is difficult to burn iron. On the other hand, iron phalanx are small in size and they provide larger surface area, allowing a rapid action with oxygen. That is Fe plus O2. One of the metal is copper. Copper does not burn under normal condition, but when heated, it burns to form copper oxide. Silver and gold are the metals which do not react with oxygen. तो सिल्वर और गोल्ड ऐसी मेटल्स हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। एल्युमिनियम, जिंक और आयरन। एल्युमिनियम, जिंक और आयरन ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो ये ऑक्साइड बनाती हैं, लेकिन वो ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो कि एसिडिक भी होते हैं नेचर में और बेसिक भी होते हैं नेचर में। तो व्हेन दे रिएक्ट विद एसिड्स दे फॉर्म and when they react with base they again form salt and water. For example, aluminium react with HCl to form AlCl3 plus H2O, and on the other hand, when it reacts with a base, it forms sodium aluminate plus water. So these types of oxides which acts both as acid and base are called amphoteric oxides.
तो मेटल्स की हमने रिएक्शन देख ली है ऑक्सीजन के साथ. नेक्स्ट स्टेप इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर. तो बच्चों अब हम देखेंगे कि मेटल जो है वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं. तो मेटल्स react with water to form metal oxide and hydrogen gas. These metal oxides are soluble in water and dissolve further. तो वाटर के साथ क्या होता है, वाटर के साथ जब भी कोई मेटल रिएक्ट करता है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है. लेकिन ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ये वाटर में सॉल्यूबल होते हैं और ये वाटर में सॉल्यूबल होने के बाद मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं. नाउ metals like sodium and potassium, जैसा कि पहले हमने देखा था कि सोडियम और पोटेशियम बहुत ही रिएक्टिव मेटल्स हैं. तो मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, व्हाट डिड दे डू, जब ये रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं. और क्या होता है जब ये, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही रिएक्टिव एलिमेंट है तो जो रिएक्शन होती है वो बहुत ही ज्यादा वायलेंट होती है और एक्सोथर्मिक होती है एंड इवन कैच फायर. तो सोडियम और पोटेशियम की जो रिएक्शन होती है वाटर के साथ इज वेरी वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक. So it makes hydroxide and evolve hydrogen. कैल्शियम, इसके बाद हम आते हैं कैल्शियम पे. कैल्शियम की रिएक्शन कैसे होती है, तो कैल्शियम की जब रिएक्शन होती है वाटर के साथ तो ये आफ्टर रिएक्शन इट फ्लोट्स ओवर द सरफेस. व्हाई, कैल्शियम स्टार्ट्स floating because of the bubbles of hydrogen stick to the metal. तो जो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है उसके बबल्स जो हैं वो मेटल के साथ स्टिक हो जाते हैं और वो मेटल फ्लो करती है. मैग्नीशियम,
मैग्नीशियम जो है ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती है, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती है और ये भी फ्लोट करती है ड्यू टू द सेम फिनोमिनन. देन metals like aluminium, iron and zinc neither react with cold water nor react with hot water, but it react with steam. तो ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं. तो जो ये मेटल होते हैं ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ? इन प्रेजेंस ऑफ स्टीम और ये प्रोड्यूस करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन. लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, they do not react with water. These metals do not react with water. Next is the reaction of metals with dilute acids. जो मेटल्स हैं वो सिर्फ डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं. We will take example of HCl. तो दो तरह के एसिड होते हैं हमारे पास, डाइल्यूट और स्ट्रॉन्ग, और हम इसमें डिस्कस करेंगे डाइल्यूट HCl के बारे में. तो डाइल्यूट HCl के साथ ये रिएक्ट करते हैं. और हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं, क्लोराइड बनाते हैं डाइल्यूट HCl के साथ. अगर हम डाइल्यूट HNO3 लेते हैं तो हाइड्रोजन इवॉल्व नहीं होती. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि HNO3 जो हमारा नाइट्रिक एसिड है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देता है. अब हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स with solution of other metals. तो जब कोई भी मेटल किसी अन्य मेटल के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो रिएक्टिविटी comes into play and the more reactive matter displaces the less reactive matter. For your reference, the reactivity series has been written here: potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, Fe, lead, hydrogen, carbon, mercury, silver and gold. तो कैटरीना ने कार मांगी, आल्टो, जेन, फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी. तो ये एक
तरीका है इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का। जब भी हम रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो रिएक्टिविटी ऑफ मैटर डिक्रीजेस। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। और जहां तक मुझे उम्मीद है आपको आज जो भी बताया गया है सब कुछ अच्छी तरह से समझ आया होगा। और अगर कोई भी आपको इसमें कंफ्यूजन है तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगली वीडियो देखने के लिए आप आते रहेंगे और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।